प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस विधेयक के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट की। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी की मर्जी के अनुसार देश में काम किया जा रहा है, जो संविधान और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है। वक्फ संशोधन विधेयक का हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों के प्रतिनिधित्व और प्रशासन के बारे में चिंता पैदा करता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया है। ये जो है नंबर 1, यानी वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो षड्यंत्र है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अपना एजेंडा चला रही है। इस तरह के विधेयक से सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी और अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़प और केंद्र सरकार पूंजीपतियों को देना चाहती है। बेरोजगारी का जो मुद्दा इस देश में है, उससे विमुख कराना चाहते हैं लोगों को। महंगाई जो चरम पर है, उसको कहीं न कहीं किनारे करना चाहते हैं और इनका कोई मसला नहीं है। अदरवाइज जो चीज आप ला रहे हैं 2013 में ऑलरेडी यूपीए की सरकार ने लाई है। आप कहते हैं वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? 2014 के बाद आपकी सरकार है और आप प्रभावी तरीके से लागू नहीं करते हैं और फिर एक नया कानून लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे तो बात कीजिएगा ना। जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है और आप कह रहे हैं और बहुत सारे संगठन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये ला रहे हैं। अरे आपने 10 साल हो गए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए क्या क्या लाया है वो आपको बताना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं।